है एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। और अभी तो मैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेरा वेट, जैसे मैं बता रही थी प्रीवियस वीडियो में, कि मेरा वेट ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया है। तो बीच में फिर वही होली एंड 2-3 दिन, ऐसे 5-6 दिन हो गया है कि मेरा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मतलब जिम कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बीच में मेहमान आ गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं डबल चिन। सो क्या बोलेगी, मतलब मेहमान आने से कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और बच्चे, फैमिली, ये सब होने से कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कंटिन्यू आगे करना ही है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है। हेल्थ तो लाइफ टाइम को उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए आप हेल्थ के लिए फोकस करो फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज है 30 मार्च, और आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं मम्मी को मिसिंग होके। और दुख की बात यह है कि अभी तक मम्मी का कोई अपडेट नहीं आ पाया है। मतलब बस यही, रायगढ़ में लास्ट मम्मी दिखी थी यही तक पता चला, और उसके बाद कहाँ गई या रायगढ़ में छूट गई। क्योंकि रायगढ़ में तो हम ऑलमोस्ट 1 महीना ढूंढे हैं, मतलब गली गली चारों तरफ, यहाँ के वहाँ पर, मतलब जितने भी लोकल वेंडर एंड जितने भी है 80% लोग को तो पता चल गया था रायगढ़ में। लेकिन रायगढ़ में कहाँ थी या फिर कहाँ, जो हमको नज़र नहीं आई, लेकिन हम लोग बहुत ढूंढे हैं। एनीवेज, तो वहाँ से कहाँ गए अभी तक तो पता नहीं चला। फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखना पड़ता है कि शायद मम्मी सरवाइव अगर कर रहे हैं तो भगवान ऐसे किसी को नहीं रखता, कोई ना कोई मोटिव, कोई ना मकसद रख के उनको रखते हैं। क्योंकि एक रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ है कि हमारे एक नॉन पर्सन ही है जो कि रांची से मिसिंग हुए थे। वो करीबन 8 या 9 महीने के बाद विशाखापट्टनम शेल्टर होम से मिले हैं। मतलब उनको सडन याद आया कि उनका भी थोड़ा मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, तो 8-9 महीने के बाद उनको याद आया कि उनका घर इन एंड उनका फैमिली, ये सब। तो कहीं ना कहीं ऐसे मिराकल भी हो रहे हैं कि वो मिल गए। तो वही एक उम्मीद लेके रखना है कि हाँ मम्मी है। क्योंकि ऐसे तो कभी ना कभी मन में आ ही जाता है कि शायद मम्मी नहीं है, क्योंकि इतना दिन हो गया, कैसे, मतलब डर लगता है सोचने से। क्योंकि आउटसाइड, मतलब लाइफ सोचने से ही बहुत डर लगता है। अब इस उम्र में फैमिली से डिस्टेंस होकर रहना इजी टास्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता था कि मम्मी शायद नहीं है। फिर ये जो मिराकल थोड़ा बहुत देखती हूँ तो मन में एक होप आ जाता है कि शायद मम्मी होंगी, मिल जाएंगी। क्योंकि भगवान इतना कठोर तो होगा नहीं कि किसी को जिंदा रखे हैं तो किसी को टॉर्चर करने के लिए रखे होंगे। मैं सोच रही हूँ कोई ना कोई मोटिव लेके अगर रखे हैं तो जिंदा मिल ही जाएंगे। और नहीं भी है तो भी मैं दिल को समझा चुकी हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे पब्लिक बोलते थे कि शायद तुम्हारा कर्म है कि तुम आज ये दिन देख रही हो मम्मी को मिसिंग करके। तो लोगों का मुझे बोलना इतना हर्ट नहीं होता है, क्योंकि देखो, जो कुछ भी हो, अमो, डोंट डू दिस, उधर जाओ। तो वही मम्मी, मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आज मैं ठीक ही हूँ। मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, फैमिली मेरे साथ है, एक एज यूजल लाइफ मुझे मिल चुका है। तो मुझे कहीं ना लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी। तो वही लोगों का बोलना इतना अभी दिमाग में नहीं ले रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये घूम रही है, मम्मी का चैप्टर तो भूल ही चुकी है। तो उनको मैं ये क्लियर नहीं करना चाहती कि मम्मी को मैं भूल चुकी हूँ कि नहीं भूली हूँ। बस मुझे अपना काम करना है। अभी भी आरपीएफ टीम मेरे को कांटेक्ट करते हैं, जीआरपी पुलिस, तो उनके साथ कांटेक्ट करती हूँ तो वो लोग मुझे पूछते हैं, और मैं भी उनके ऊपर कुछ उम्मीदें छोड़ी हूँ, शायद ऐसे ही मिल जाएंगे उनके थ्रू भी। और उसके बावजूद जो कॉमन पीपल है, आप लोग से तो मैं रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ कि ये चैप्टर बस इसलिए मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं आप लोग को फिर याद दिला रही हूँ कि
कहीं ना कहीं अगर मम्मी है बाहर है, अगर शेल्टर होम वगैरह में होंगी तो मुझे लगता है वो ठीक ही होंगी। बट अगर रोड साइड लाइफ जी रही है तो वो सब सोच के तो डर लगता है, मतलब सोचना भी नहीं चाहती। बट किसी ने देखा नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि मेंटल पेशेंट तो हम बहुत देखे हैं ऐसे भी। और एक चीज़ है, क्योंकि बाहर में हम लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। मैं किसी और की बात क्यों कहूँ, मैं अपना बात कर रही हूँ। शायद मैं अभी जो इतना घूमती हूँ, मेरी नज़र वही ढूंढती रहती है। शायद ऐसे ही घूमते घूमते ही मम्मी कभी मिल जाएंगी मुझे, क्योंकि एक रहता है ना, अगर मम्मी बाहर है तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगी, इस टाइप का माइंड में रहता है। और जो जहाँ भी है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा नज़र रखें। एंड मैं तो पहले भी बोल रही हूँ कि अपने आसपास के शेल्टर होम में मुझे कोई हेल्प करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो आप हेल्प करें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैं दी हूँ। तो बस वही, आज एक दिन जब ये 13 मार्च सोचती हूँ तो फिर से मुझे डर लग जाता है सोच के ही, कि कैसे मम्मी ट्रेन से उतर गई थी रात के 2 बजे। मतलब सोच के भी, मतलब ये टाइम बहुत ख़राब था मेरे लिए भी और उनके लिए भी। तो कुछ भी हो, मैं तो ठीक ठाक हूँ, तो मुझे उनके बारे में सोच के थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बुरा लगता है। और गलती शायद हो भी गई है मुझसे, शायद क्या हो ही गई है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि शायद हम नहीं जाते कहीं तो शायद अच्छे ही होते, या फिर मम्मी को घर ही में रखते, उनको कहीं नहीं लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मम्मी का कंडीशन इतना बुरा भी नहीं था कि वो घर ही में रहेंगी, वो ट्रैवल करती थी हमारे साथ, घूमती थी। तो वही सब देख के मुझे लगता था कि मम्मी का हेल्थ जैसा है, उनका माइंड इतना भी ख़राब नहीं है कि वो कहीं घूम नहीं सकती हमारे साथ। तो वही सब को लेके थोड़ा दिल में तकलीफ़ होता है। एनीवेज, तो यही आज का मकसद, यही कि आप जो जहाँ पे हैं थोड़ा नज़र रखिए। हो सके तो अगर आपके नज़र में ऐसा कुछ आ रहा है तो मेरे को फ़ोटो या फिर मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे थोड़ा कांटेक्ट कीजिए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार पब्लिक तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन एक है ऊपर वाला जो कि मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं उनके थ्रू से ही कुछ हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मिराकल अभी भी होते हैं। अच्छा कर्म करो तो फल भी मिलता है। तो मैं सोचती हूँ शायद मेरे मम्मी शायद इस जन्म में तो ऐसा कुछ काम की नहीं है मेरे आंखों की नज़र में। शायद पहले जन्म का कुछ अगर मतलब उनका कर्म उनको मिल रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन जो भी है, भगवान को मतलब प्रे करते हुए बहुत हो गया कि इतना भी किसी को मतलब तकलीफ मत दो। अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, उनके आत्मा को शांति मिले। अगर है तो बहुत हो गया, भगवान आप कैसे करके भी हमको मिला दीजिए। तो यही बस आपके साथ शेयर करना था। तो मम्मी का फ़ोटो अगेन मैं दे देती हूँ और आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू।